Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। में कुमारी शैलजा ने भी पहुंचना था पर पहुंची नहीं मीटिंग में। अगर सबसे बड़ी गुटबाजी है तो बीजेपी में है। राम कुमार गौतम के बयान को किस तरह देखते हो? बड़ौदा से कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल हमारे साथ है। आज एक कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है 14 तारीख की रैली को लेकर, क्या बैठक में फैसले लिए गए हैं? किस तरह की रैली होनी है, कब होनी है? देखिए, जो 14 तारीख की रैली है, जो वोट चोर गद्दी छोड़ की जो बात थी, जो पूरे देश से छात्र अभियान चलाया गया था, दस्तक मांगे गए थे, और वो लगभग हमारे हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूँ तो 5.5 लाख दस्तक अभियान में वो जो फार्म भरे गए उनको इकट्ठा करके दिल्ली इंदिरा भवन में रखा है। और उस दिन वो एक संविधान बचाने की जो बात की, पहले भी कांग्रेस ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आपने देखा कि पहले एक बार नारा था कि संविधान बचाओ की रैली करी गई थी। तो वही बात है कि भारत को संविधान बचाने की ये रैली है। और यहाँ आपने देखा जो सारे साथी इकट्ठे, आज 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ इकट्ठे हुए, और उसमें सोनीपत का विशेष महत्व था क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर से लगता सोनीपत है। और लगभग मैं सोनीपत जिले की पूरे की बात करूँ, 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में से लगभग 20,000 व्यक्ति यहाँ से दिल्ली रामलीला मैदान में जाने का काम करेंगे। और बहुत सारे साथियों का तो ये फैसला है कि शाम को ही वहाँ जाके अपना लेटेंगे और सुबह जो डी है रामलीला मैदान में वो सोनीपत भरने का। मीटिंग में कुमारी शैलजा ने भी पहुंचना था पर पहुंची नहीं मीटिंग में। देखिए, इस बात का मेरे को कोई पता नहीं किसी ने पहुंचना था किसी ने नहीं। आपने देखा कि इस हरियाणा प्रदेश के नेता आदरणीय छत्तीस बिरादरी के जो नेता हैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, जो नेता विपक्ष भी हैं, 2 बार के भी मुख्यमंत्री भी, बीजेपी के नेता कह रहे हैं और सुनो, और जो हरियाणा प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य है, जो युवाओं की दिलों की धड़कन है, छत्तीस बिरादरी की दिलों की धड़कन है, हमारे आदरणीय जो 5 बार की लोकसभा के सांसद है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पहुँचे, और हमारे जो प्रभारी हैं बीके प्रसाद जी, सह प्रभारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, और बहुत सारे हमारे वरिष्ठ जो कांग्रेस के लीडर हैं वो यहाँ थे। वो कौन आया कौन नहीं आया इस बात का, हमारी शैलजा भी आपकी नेता है। वो नहीं, वो हमारी नेता, वो तो वो बताओ ना कहाँ किस काम में बिजी हैं, क्यों नहीं आए, या कहीं किसी दूसरे प्रदेश के प्रभारी वहाँ जा रहे हो। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वोट चोरी को लेकर कि कांग्रेस जनता को भरगलाने या गुमराह करने का काम कर रही है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी तो यह बात कब होगी, क्योंकि उन्होंने हरियाणा प्रदेश में तो वोट चोरी नहीं, हरियाणा प्रदेश में तो सरकार चुराने का काम किया, सत्ता चोरी हुई है। हरियाणा प्रदेश के छत्तीस बिरादरी ने जो भरोसा था, विश्वास था, जो कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उसमें आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में बनाई थी, उस सरकार को चुराया। उन लोगों ने भरोसा किया था कि जब 10 साल की सत्ता हरियाणा प्रदेश में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने देखा था कि चाहे गरीब परिवार हो, चाहे 100 गज के प्लाट की बात थी, चाहे पक्के मकान बना के देने की बात थी, चाहे गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाई शिक्षा देने की बात थी, चाहे उनके स्कूल बैग वो देने की बात थी, अच्छा स्वास्थ्य, जो शिक्षा, जो चिकित्सा भी देने की बात करेगी, चाहे यूनिवर्सिटियों की बात थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, बहुत सारे PGI बनाए गए। लोगों ने वो सारी बातें देखी। जो आज 24 घंटे बिजली की जो बात कर रहे हैं, ये भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस की देन है। इस बात पिछली सोच को देखते हुए कांग्रेस के नेता खुद कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं जो संगठन है एक मंच पर नहीं दिखाई दिए, इसीलिए सरकार नहीं बना पाई कांग्रेस। नहीं, सब कांग्रेस एक मंच पे थी। अगर संगठन में बिखराव था, अगर पार्टी में बिखराव तो बीजेपी में है। आप देखो कहाँ गए कैप्टन अभिमन्यु जी, कहाँ गए हमारे जो पूर्व अध्यक्ष बराड़ा जी, कहाँ गए हमारे पूर्व अध्यक्ष धनखड़ जी, कहाँ गए हमारे वो पिंड जी जो पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के। बहुत सारे लीडर आपने बीजेपी को मिला ही नहीं। अगर सबसे बड़ी गुटबाजी है तो बीजेपी में है। आज भी हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री हैं, एक नाम का मुख्यमंत्री है, काम का मुख्यमंत्री है। यहाँ भी आप देखोगे किसी मंत्री हो चाहे विधायक हो बीजेपी का, आज वो विपक्ष से भी ज़्यादा दुखी है क्योंकि उनका क्या कोई काम नहीं हो रहा। फूट है तो बीजेपी में। राम कुमार गौतम के बयान को किस तरह देखते हो? देखिए, जिसका आपने जिक्र कराया मैं उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता, ना सुनना पसंद करता। हमारे हरियाणा प्रदेश की एक कहावत है
कि जित दूध दही का खाना, 36 बिरादरी का भाईचारा, वो मेरा हरियाणा। ये 36 बिरादरी का हरियाणा है, 36 बिरादरी का भाईचारा है, एक दूसरे के दुख सुख के साथी है। और जो जिसने ये बात कही, मैंने उसको शाह पर बिच्छू की बात कही, उस बात पर आज मैं अड़ी हूँ। ये कहने की बीजेपी की रणनीति है। आज तक बीजेपी के चाहे हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, आज तक किसी भी बीजेपी के लीडर ने गौतम के बारे में, उसको कोई रोकने के बारे में, उसको गलत कहा, किसी ने भी आज तक कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी लगातार 2-3 दिन से आपके मीडिया के माध्यम से मांग भी रखी कि मुख्यमंत्री जी सामने आए और इस जो गौतम ने जो एक षड्यंत्रकारी जो बयान दिया, जो जाट के बारे में इतनी गंदी गंदी है भद्र गालियाँ दी गई, उसका स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री ने भी देना चाहिए। और मैंने तो पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ कि इस हरियाणा प्रदेश की बात हो चाहे किसी भी प्रदेश की, किसान कौम बड़ी नरम है, मेहनती है, देश का पेट भरने का काम करती है। अगर सरहद की भी बात करो तो किसान का बेटा सरहद पर देश की सुरक्षा करने का भी काम करते हैं। राव नरबीर मंत्री है, उसमें उनका भी बयान सामने आया। हाँ, चाहे राव नरबीर हो, चाहे आपने उसकी बात करी ना राव नरबीर की, ये एक बीजेपी की चाल है। ये एक बीजेपी के छोटे जो किसी की कड़पा मारते हैं, जैसे पहले सैनी साहब थे, पहले आज भी एक राज्यसभा का सांसद है। बहुत सारे लोग हैं बीजेपी में जिनका काम ही है कि उनके इशारे पर 36 बिरादरी का भाईचारा तोड़ने का ही काम करते हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश ने ठान लिया, 36 बिरादरी ने ठान लिया कि जो ऐसे ऐसे जो शाह पर बिच्छू हैं, हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी इकट्ठा हो गए, उनको मुंडी रगड़ने का काम करेगी। ये मैं आपके चैनल में दावा करता हूँ। देखिए, हमारे साथ है बड़ौदा से विधायक थे, उनका कहना कि 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली होनी है जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचेंगे, सोनीपत से पवन राठी हरियाणा तक।